मैं नया नया एक सोसाइटी में नाइट गार्ड लगा था और बहुत ही खुश होकर मैं अपने काम पर गया। सब कुछ सही था, सोसाइटी भी अच्छी थी और वहाँ के लोगों ने कहा मुझे कि रात में वैसे भी यहाँ कोई बाहर नहीं आता जाता, तो तुम आराम से अपनी ड्यूटी करना। मैं भी रिलैक्स था। तकरीबन रात के लगभग 12 बज रहे थे कि मैंने देखा 13वें फ्लोर पर लाइट जली हुई है और दो लोग खड़े होकर आपस में बहस कर रहे हैं। मैंने सोचा कि फैमिली का अपना मैटर होता है तो काहे इन सब में पड़े और अपने गेट पर आकर बैठ गया। मुझे जहाँ तक याद आता है मैंने उनको ऐसे ही तकरीबन 3 बजे तक लड़ते देखा होगा। उसके बाद मैंने भी ध्यान नहीं दिया और अगले दिन मैं सुबह अपने घर जाकर अपनी पत्नी को बताया कि ऐसा ऐसा देखा मैंने। उसने भी कहा बड़े लोगों का कोई पता रहता है क्या, कब लड़ाई और कब प्यार। तू छोड़ इन बातों को, इनका ऐसा ही चलता है। अपना खाना खा और आराम कर, फिर रात को ड्यूटी जाना है तुझे। अपनी पत्नी की बातों पर हामी भरते हुए मैं भी सोने चला गया, लेकिन मुझे सपने में भी वही सब दिखा जो कल रात देख कर आया था और मैं अचानक चौंक कर उठ गया। मेरी पत्नी ने भी मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कल तुमने नया नया काम शुरू किया है और नाइट ड्यूटी की आदत नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब सोचना बंद करो और चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ। मैं फिर से सो जाता हूँ, लेकिन फिर से रह रहकर वही मुझे बार बार दिखता है, मानो जैसे मुझसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो। खैर शाम हो जाती है और मैं अपना खाना पीना लेकर घर से निकल जाता हूँ और फिर वही 4-5 लोग रोज की तरह आते हैं और कहते हैं कि कोई आए जाएगा नहीं, रात को बस तुम आराम से रहना। रात के 12 बजे और फिर वही उसी फ्लोर पर फिर से एक कपल लड़ते हुए दिखाई दिया और टाइम भी लगभग वही था, 3 बजे तक का चला होगा। अब मैं ये बात किससे पूछूं, क्योंकि मेरे अलावा कोई था भी तो नहीं वहाँ। मैंने भी इग्नोर करके अपने काम में लग गया और अगले दिन सुबह जब शिफ्ट चेंज हो रही थी तो मैंने मॉर्निंग वाले गार्ड से पूछा कि ये क्या मांजरा है, तो उसने जो मुझे बताया उसे सुनकर मैं सन्न रह गया और उससे बात करके वहाँ से घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लगता है कहीं मैंने गलत जॉब तो नहीं चुन ली। मेरी पत्नी भी मुझ पर चिल्लाते हुए कहती है, एक तो बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है और तुम्हें उसमें भी कमी लग रही है। कुछ करेगा या नहीं, बस ऐसे बैठकर खाने का इरादा है। अब तुम्हारे बाप दादा कोई खजाना तो यहाँ छोड़ नहीं गए कि हम बैठ कर खाएं। मजदूरी तुमसे होती नहीं और पढ़े लिखे तो तुम हो नहीं, तो अब क्या करोगे। मैंने भी उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, देखो मुझे वहाँ के मॉर्निंग गार्ड ने बताया था कि उस सोसाइटी में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ कोई भी गार्ड 1 महीने से ज़्यादा काम नहीं करता। अब तुम ही बताओ मैं कैसे अपनी जान खतरे में डाल सकता हूँ। कुछ भी कहो, लेकिन कल मैं आखिरी बार जाऊँगा और उसके बाद कोई नया काम ढूंढूंगा। उस दिन पूरे दिन मैं सही से सो नहीं सका और करवटें लेकर अपना टाइम काट रहा था। अब शाम का समय हो गया था और मेरी पत्नी काम से वापस नहीं आई थी, तो मैं घर बंद करके जैसे ही घर से बाहर निकला वैसे ही बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। मैंने भी उसे इग्नोर करते हुए अपने काम पर पहुंच गया। हमेशा की तरह वो 4-5 लोग आए और मुझे समझाते हुए जाने लगे कि मैंने पीछे से उनको आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बिना कुछ बोले चले गए। अब रात के ठीक 12 बज रहे थे और फिर वही ड्रामा स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस बार हाथापाई भी हुई और मुझे वहाँ से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ भी आई। पहले तो मैंने अनदेखा कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ें और तेज़ होने लगी। अब मुझे लगा कि कहीं बाकी के लोग उठ ना जाएं, तो मैं उस फ्लैट में देखने के लिए गया कि शायद मुझे देखकर कुछ मामला ठंडा पड़ जाए। अब 13वें फ्लोर पर पहुंचकर मैंने डोर बेल बजानी शुरू की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने कई दफ़ा डोर बेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और फिर मैंने मजबूरन उनका दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर थोड़ी देर में सुपरवाइज़र ये सब देखकर ऊपर आ गया और मुझे खींचकर ले जाने लगा। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे घसीटते हुए नीचे ले गया। मैंने उसको बोला कि आपने ये सही नहीं किया, उस फ्लोर पर जो लेडी है वो मर जाएगी, वो आदमी उसको मार डालेगा। वो चिल्ला रही थी और आप मुझे खींचकर यहाँ ले आए। सुपरवाइज़र ने मेरे मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, जिस फ्लैट की तुम बात कर रहे हो उसमें पिछले 2 साल से कोई नहीं रहता। जब से उस औरत का मर्डर हुआ है तब से वो फ्लैट वैसे भी बंद पड़ा है। इतना सुनते ही मेरी बॉडी ठंडा पड़ने लगी
और जैसे ही मैंने वापस उस फ्लैट की तरफ देखा तो मुझे एक खून से सना हाथ अपनी ओर आने का इशारा करते हुए दिखाई पड़ा, जिसे देखने के बाद मैं आज भी रात को बाहर निकलने से डरता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।